अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ये देखेंगे हाउ टू यूज़ फर हेयर एंड फर मॉडिफायर विद इन 3ds Max। और जो मॉडिफायर है वो वीरे का हेयर एंड फर मॉडिफायर है। तो आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा समझ लें कि हम एक चीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी एक शेप ले सकते हैं और उसके ऊपर आप फ़र का मॉडिफायर अप्लाई करके, और जिस तरह ज़ेब्रा की फ़र है आप वो वाली क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और इसी तरह आप कोई और फ़र का टेक्सचर लेके वो वाली फ़र भी जो सी है बड़ी आसानी, इसमें यह है कि मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक अ स्फीयर या लेट्स टेक अ बॉक्स। क्यूब ले लेते हैं और फिर इस क्यूब को शैम्फर कर लेते हैं। और इसके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स दे देते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि हम इसके ऊपर वीरे मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। वीरे फर मॉडिफायर, ये मॉडिफायर हमने उठा लिया है और बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो गया, चूँकि हमने बॉक्स को पहले सिलेक्ट किया हुआ था। अगर आपका अप्लाई ना हो जिस ऑब्जेक्ट पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ सोर्स ऑब्जेक्ट में आप उसे सिलेक्ट कर लें। तो लेट्स सी के आप क्या देख सकते हैं। ओके, तो अभी लाइट्स वगैरह हमने क्रिएट नहीं की। आप वीरे की लाइट में जाके और स्फेरिकल लाइट, वीरे लाइट में जाकर आप, सॉरी डोम लाइट भी ठीक नहीं रहेगी, वीरे लाइट में जाकर और आप यहाँ स्फीयर वाली जो लाइट है ये आप क्रिएट कर लें। एक इस तरफ कर लें और एक इस तरफ कर लें। फिर उसके बाद इसकी पोजीशंस वगैरह को आप जिस तरह भी चाहें सेट कर लें। अगर अब आप देखें तो यू कैन ईज़िली सी कि क्या हो रहा है एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ऑलराइट, यहाँ सेटिंग्स में जाके व्यू को लॉक कर लेते हैं और इसमें ऑप्शंस में इसको इनविजिबल कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स नाउ ग्रेट। अब ऐसा करते हैं, वीरे मॉडिफायर में ही जाते हैं जो हमारा वीरे फर मॉडिफायर है। अब इसमें आप कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप इसके अंदर कर सकते हैं चेंज, ताकि आपको वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए जो आप चाह रहे हैं। अरे फॉर द टाइम बीइंग कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। लेट्स चूज़ वीरे GPU। ओके, वीरे नेक्स्ट यूज़ करते हैं दोबारा। और यहाँ से मुझे देखने दीजिए कि लेंथ वगैरह एवरीथिंग इज़ राइट। ओके, पर फेस ये भी ठीक है। ओके, तो हमने इसका जो सा है वो सिलेक्टेड फेसेस का हमने किया हुआ है। तो जब सिलेक्टेड फेसेस की आपके पास ऑप्शन हो तो आपने जोन से फेसेस सिलेक्ट किए होते हैं वो आपका शो होना शुरू हो जाते हैं। उनके ऊपर हेयर एंड फर जोन सी है वो शो हो जाती है।
लेकिन चूँकि हमारी टोपोलॉजी यूनिफॉर्म नहीं है और इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि हमारा ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो, तो उसके लिए नीचे अगर आप जाएंगे प्लेसमेंट पे तो एंटायर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ आपको ये बड़े बड़े कर्ल से नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम चूँकि कर्ली नहीं चाह रहे तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ वेरिएशन के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसमेंट एंड देन कर्ल, तो कर्ल को आप ऑफ कर सकते हैं ताकि आपको एक स्ट्रेट पैटर्न में जो उनसे हैं वो हेयर नज़र आए। फिर उसके बाद आप सबसे ऊपर जाके ये टेपर है, टेपर एक्चुअली कंट्रोल्स के आपकी बेस के ऊपर जो आपके हेयर हैं उसकी क्या थिकनेस है और फाइनल उसकी टिप पे क्या थिकनेस है। बेस वाली थिकनेस जो सी है वो ये थिकनेस कंट्रोल कर रहा है, लेकिन टेपर ये बता रहा है कि जो थिकनेस है हेयर की टिप के ऊपर ज़ीरो नहीं हो रही, बल्कि उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट मौजूद है। अगर आप टेपर कम कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़ीरो कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको थिक हेयर जोन से हैं वो नज़र आएंगे। सही है, जो टिप से भी एक थिकनेस के एक ही थिकनेस रख रहे हैं और बेस पे भी एक ही थिकनेस रख रहे हैं, लेकिन अगर आप वन कर देते हैं तो यू कैन सी हेयर लाइक स्ट्रैंड्स। अब इसमें बेंड जोन है, ये आपकी बेंड डिफ़ाइन कर रहा है कि जो आपके हेयर हैं वो कितना बेंड है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं तो दे विल लुक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह मौजूद होते हैं, लेकिन चूँकि बिल्कुल स्ट्रेट तो कोई भी हेयर नहीं होते, तो लिहाजा वन बेंड सीम्स राइट, और आप टू भी कर सकते हैं। जिस भी तरह के आप हेयर क्रिएट कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये लेंथ है कि आपके हेयर के स्ट्रैंड्स की लेंथ कितनी ज़्यादा होगी। अगर हम इसे 10 कर देते हैं तो यू कैन एक्चुअली सी कि वो कितने ज़्यादा फैल गए हैं। ओके, एंड ग्रेविटी इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये क्या बताती है कि आपके हेयर जोन से हैं उन पर ग्रेविटी की फ़ोर्स कितनी एक्ट कर रही है। अगर आप -10 करते हैं तो जो एक हाई ग्रेविटी की फ़ोर्स है तो वो आपके तमाम के तमाम हेयर्स जोन से नीचे की तरफ खींचेंगे। आप इसे -1 करते हैं तो ये हल्के से बिल्कुल खींचेंगे, एक जिसे कहते हैं एक नॉर्मल एक वे के अंदर बिहेव करेंगे, जिस तरह एक नॉर्मल वे में बिहेव करती है ग्रेविटी हेयर्स के ऊपर। इसी तरह आप और भी चीज़ें कर सकते हैं इन तमाम पैरामीटर से खेल कर। एंड फाइनली जो हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू अप्लाई सम फर टेक्सचर, तो इसमें मैंने एक वीरे मटेरियल लिया है और इसके मैंने डिफ्यूज़ के अंदर एक ज़ेब्रा की फ़र का हमने टेक्सचर दे दिया। अब करना आपने क्या, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे फ़र को, वीरे फ़र को, और इसको आप अप्लाई कर देंगे ये मटेरियल। आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरती के साथ आपका टेक्सचर उसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसकी टाइलिंग आप नॉर्मल टाइलिंग रहने दें, और इसमें आप ऑलराइट, और इसमें मेरा ख़्याल है कि आपको यूवी मैपिंग भी करनी पड़ेगी, और आप यहाँ से बॉक्स यूवी मैपिंग कर लें, ठीक है, और कैप्स एक्सेट्रा वो भी आप अप्लाई कर दें। अब अगर मैं हेयर पे जाऊं तो जो मुझे चीज़ महसूस हो रही है, जो गड़बड़ है, वो इसकी लेंथ है कि लेंथ बहुत ज़्यादा है। आप इसको 5 करें तो देख सकते हैं कि आपको जो ज़ेब्रा की जो लाइंस और उसकी क्रीजेज़ हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब इसमें आप टाइलिंग, यू कैन आल्सो रिड्यूस द टाइलिंग, 0.5 कर सकते हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि एक नॉर्मल जो टाइलिंग होती है, जो लाइंस के दरमियान स्पेसेस होती हैं वो नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रीजेज़ ज़्यादा महसूस हो रही हैं तो आप
इसको रोटेट भी कर सकते हैं और इसके साथ जो भी चीज़ आप करना चाहें। अब इसके लिए बैकग्राउंड यू कैन यूज़ वाइटिश बैकग्राउंड, राइट। और अगर आप इससे भी बेहतर अंदाज में से करना चाहते हैं तो आप इसकी यूवी अनरैपिंग कर लेंगे। यूवी अनरैपिंग करने से क्या होगा कि आपकी जो ये क्रीजेस आपको नज़र आ रही हैं नॉर्मल, ये नज़र नहीं आएंगी। या आप यूँ कर सकते हैं कि जो हमने टेक्सचर इस्तेमाल किया है वो टाइलेबल नहीं है, जो मैंने ज़ेब्रा का टेक्सचर इस्तेमाल किया है। तो आप कोई ऐसा टेक्सचर डाउनलोड करें जो टाइलेबल हो, जिसे आप अगर टाइलिंग करें जिसकी, तो उसमें क्रीजेस नज़र ना आए। तो ये दो चीज़ें अगर आप इन्हें करके तो इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ी एडवांस चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं हेयर एंड फर में, जैसा कि आपको मैप्स नज़र आ रहे हैं। तो बेंड का अगर आपने देखना है और लेंथ के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए आपने कोई मैप पर्टिकुलर डिफ़ाइन करना है तो आप कर सकते हैं। और ये वेरिएशन है कि इन तमाम में वेरिएशन कितनी होगी। अगर आप ज़्यादा वेरिएशन चाह रहे हैं, लेंथ की वेरिएशन के एक छोटा हो एक बहुत बड़ा हो, डायरेक्शन की वेरिएशन के एक इस तरफ जा रहा है एक दूसरी तरफ जा रहा है, थिकनेस की वेरिएशन एक मोटा है एक पतला है और इस तरह करके, तो ये तमाम वेरिएशन आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाह रहे हैं तो इन तमाम को 1 कर सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर को ज़्यादा चाह रहे हैं तो उसको 1 कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक लेवल पे अच्छी समझ आ गई होगी वी-रे फर मॉडिफायर को इस्तेमाल करने की। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके कोई सवालात हों तो आप उन्हें पूछेंगे भी कमेंट सेक्शन में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।